نے खुद को आराम किया और अपनी छोटी बहन से बातें करने लगी। वो मुझसे पूछने लगी कि हम लोग रंगों रूप की वजह से क्यों लोगों का मजाक बनाते हैं, हालांकि हमारे मजहब में इस बात की वजह से मना किया गया है। मैं चुप कर गई। बच्ची बिल्कुल ठीक सवाल कर रही थी। मेरी जानिब से कोई जवाब ना पाकर वो मेरे करीब हुई, बोली क्या जिन्नात में भी ऐसे होता है? मैं पहले तो लाजवाब नहीं हुई थी, मगर अब मुझे लाजवाब होना पड़ा, क्योंकि उसके सवाल का जवाब सचमुच मेरे पास मौजूद नहीं था। मैंने उसे आराम करने के बहाने कमरे से भेज दिया और सोचने लगी कि क्या वाकई जिन्नात वगैरह में भी ये सब कुछ होता होगा। यही सोचते सोचते कब मेरी आंख लगी, मुझे कुछ होश नहीं रहा। एक मर्तबा फिर से मेरी आंखों के पर्दे पर वही ख्वाब दौड़ने लगा, मगर इस मर्तबा आने वाला ख्वाब पहले ख्वाब का तीसरा हिस्सा मालूम हो रहा था। वो स्याह चोले वाली औरत बहुत परेशानी में थी। दफातन वो मेरे करीब से गुजरने लगी तो मैंने उसका हाथ थाम लिया, जिसे देखकर वो पहले तो डर गई, फिर हैरत से मुझे देखकर अपनी जुबान में कुछ पूछा तो मैंने इस बात में सर हिला दिया। कहा मैं आपके साथ हूँ, आप परेशान न हो, आप बिल्कुल अकेली नहीं है। इतना कहते हुए खुद पर ओढ़ा सुनहरी चोला मैंने झटके से उतार कर उस स्याह चोले वाली औरत पर ओढ़ा दिया, जबकि वो खुशगवार हैरत से मैदान की जगह पर रक्स करने लगी। और इसके साथ ही एक झटके से मेरी आंखें वाह हो गई। मैंने ध्यान दिया, मगरिब की अजान थी, गोया जिसकी आवाज मेरे कानों के पर्दे पर सुनाई दे रही थी। मैंने इर्द गिर्द देखा तो कमरे में अंधेरा छा चुका था। अब 100% तो नहीं, अलबत्ता 95% मुझे यकीन था कि ये ख्वाब वाली औरत और जिसके घर में जाती हूँ वो दोनों एक ही हैं। ये मेरे ख्वाब में आकर शायद मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही है, मगर क्या, यही बात तो मैं समझ नहीं पा रही थी। अब कल भी वहाँ जाना मेरे लिए जरूरी हो चुका था, क्योंकि हर हाल में मुझे इस बात की तह तक पहुँचना था और मुझे इस काम से कोई रोक नहीं सकता था। बेहतर था वो औरत खुद ही अपना राज फाश कर देती, वरना ढूंढ तो मैंने हर हाल में ही लेना था। अगले रोज मैं सिलाई सेंटर जाने के बजाय उस औरत के घर जाने के लिए निकली तो रास्ते में मुझे वही रेडी वाली औरत दिखाई दी। उस वक्त भी उसने चेहरे पर घूंघट डाल रखा था। मैं उसके साथ बैठ गई। वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। मैं उसे बड़े गौर से देखती रही। ये भी महसूस किया कि वो अपने हाथ, स्याह हाथ, मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही। मैंने उस वक्त तो उसे कोई और बात ना कही और अपनी मंजिल पर उतर कर जैसे ही मैं उस बोसीदा से घर में दाखिल हुई, सामने कमरे से मुझे वही बूढ़ी औरत निकलती हुई दिखाई दी। मैंने उसे देखते ही कहा, वो बाहर जो औरत मुझे यहाँ छोड़ कर गई है वो आप है ना? और वो जो मेरे ख्वाब में आती है वो भी आप है ना? क्योंकि आपकी कहानी उससे बहुत मिलती है। ये सब सुनकर वो टुकर टुकर मेरी शक्ल देखती रही। मैंने फिर पूछा, बताएं आप ही है ना? मुझे हकीकत बताएं, वरना सोच सोच कर मेरा दिमाग फट जाएगा। क्यों छुपा रही हैं खुद को मुझसे? क्या खौफ लाहक है आपको? मुझे बताएं मैं आपकी कैसे मदद करूं? और ये घर जिसमें आप रह रही हैं ये इंसानों के रहने के काबिल नहीं है, फिर कैसे गुजारा कर रही हैं आप? क्योंकि मैं एक इंसान नहीं हूँ, तभी इस बोसीदा से घर में रह रही हूँ। अगला सवाल मेरे मुंह में ही रह गया जब वो फाड़ खाने वाले अंदाज में बोली और मुझे अपनी बात मुकम्मल तौर पर भूल चुकी थी। मैंने हैरत से उसे देखा तो वो एकदम से चीखी, बोली हाँ नहीं हूँ मैं इंसान, मगर मुझे इसका दर्जा भी नहीं दिया जाता जो मैं थी। मुझे कोई कबूल करने को तैयार नहीं है। अब तुम्हें मेरी हकीकत पता चल गई है तो तुम भी ऐसे ही होगी, मुझे कबूल नहीं करोगी। ये एहसास सिर्फ जरूरतमंदों के लिए जागता है सबका, मगर मैं जरूरतमंद नहीं हूँ, तन्हा हूँ। इस भरी दुनिया में मेरा एक भी नहीं है। क्या कोई है सुनने वाला? मैं एक जिन जादी हूँ जिसे सब ने अकेला कर दिया।